बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरख़्वान पर हमेशा बरकत डाले। और ये रमज़ान स्पेशल कुछ प्रिपरेशन थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने कुछ तैयारी की थी, तो उसके लिए ना मैंने ये स्प्रिंग रोल ये चाइनीज़ समोसा बना रही थी। इसकी ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और जितनी भी मैं समोसा और रोल की जो रेसिपी है, केचप है, जो शामी कबाब है, तो इनकी तो फुल रेसिपी नहीं दी है, लेकिन मैंने जो चाइनीज़ समोसा है इसकी रेसिपी, चिकन समोसा और आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी मिल जाएगी। तो ये फुल रेसिपी है। आप ज़रूर इसी तरह के समोसे बनाएंगे ना, चाइनीज़ समोसे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आपको आज की जो ये वीडियो है ना इंशाल्लाह पसंद आएगी सारी रेसिपीज़। तो इसलिए मैंने ये सब आपसे शेयर किया है कि आप लोग भी इस तरह से बनाएं, क्योंकि मेरी ये फेवरेट है सारी रेसिपीज़ जो भी हैं। तो आप लोग ज़रूर इसी तरह से बनाएंगे ना अपना चाइनीज़ समोसा, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखें, बस मैंने थोड़े से लहसुन डाले थे और इसके बाद मैंने ये पहले जो मैंने ना गाजर कद्दूकश नहीं की थी, मैंने जूलियन कट कर ली थी। और इसके बाद ना थोड़ा सा सौटे किया था। बस इसके बाद बॉयल चिकन डाला था। उसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम डाली और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें डाली, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डाली। चिकन पाउडर डाला 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिकन जो पाउडर चाइनीज़ सॉल्ट होता है ना, तो दोनों चीज़ें गई थी, चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन पाउडर। और थोड़ा सॉल्ट मैंने कम डाला था क्योंकि चिकन में भी, चिकन पाउडर में और चिकन सॉल्ट में भी नमक होता है, तो इसीलिए। और ये सोया सॉस भी थोड़ा नमकीन होता है, तो इसकी वजह से मैंने कम डाला था। और इसके बाद ना ये विनीगर, तीनों सॉस चले गए थे इसके अंदर। अच्छा, इससे ना बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा केचप भी मैंने ऐड किया था 2 टेबल स्पून। तो इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगी केचप की फुल रेसिपी। तो इसमें मैंने फुल नहीं दी है, बस मैंने बना लिया था इस रमज़ान में। तो आपको पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनता है ये केचप ना जो मैंने बनाया है। मेरे चैनल पे आपको फुल वीडियो मिलेगी इसकी। तो ये देखिए, इस तरह से ये तैयार हो गया था। तो फिर मैंने इसमें ये आखिर में डालती हूँ बिल्कुल ना, तो कैबेज में सबसे आखिर में डालती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो सबसे लास्ट में डालें इसको। और चाइनीज़ समोसे वगैरह में जो फिलिंग तैयार होती है ना, उसको आप ज़्यादा कुक ना करें तो बेहतर होगा। बस इसको फुल आंच पे ही मैंने कर लिया था और ये बस 5 मिनट में बन जाती है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। अब देखिए कि मैंने ना दूसरी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने चिकन समोसा की आपको बताई है। अभी मैंने जो ब्रेड बनाई थी ना, ब्रेड समोसा, तो उसकी भी आपको इसी तरह की लगेगी, लेकिन ये भी बड़े मज़े का मुझे फीलिंग लगी थी, तो मैंने ये समोसा में ऐड कर दी है। तो ये इसके लिए ना मैंने एक प्याज ले लिया था बड़े साइज़ का, उसमें मैंने चिकन ले ली थी और ये हाफ़ केजी चिकन थी, इसको कीमा कर लिया था मैंने। और इसके बाद ना इसमें जो सीजनिंग जाएगी ना, वो तिक्का मसाले की जाएगी। तिक्का फ्लेवर बना रहे थे, तो इसके लिए ना मैंने तिक्का मसाला लेना है। अच्छा, थोड़ा सा जो लहसुन मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये देखें, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें और तिक्का मसाला मैंने 2 टेबल स्पून के करीब, और गरम मसाला और हरी मिर्चें इसमें ऐड की थी। अच्छा, हरी मिर्चें मैं बिल्कुल चॉप करके डालती हूँ क्योंकि वो फिर बच्चों के मुंह में आती है ना, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इसीलिए मैं थोड़ी बारीक कर लेती हूँ। आखिर में मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दी थी क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, तो मुझे ये हर चीज़ में अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये दूसरी हमारी समोसा फिलिंग भी तैयार हो गई थी। अब इसके बाद जो तीसरी थी, ये स्प्रिंग रोल की थी। ये भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा गार्लिक मिर्च ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो ये देखें, बस थोड़ा सा इसको सौटे करना होता है। इसके बाद मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था, और हरी मिर्च को चॉप करके डाला। और ये बॉयल चिकन थी, ये ऐड कर दी है। ये फिलिंग ना मैं लाजमी अपने रोल्स में बनाती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और वैसे तो सारी ही फेवरेट हैं, लेकिन ये स्प्रिंग रोल बड़े टेस्टी बनते हैं। जो सारी सब्ज़ी मैंने एक साथ ही कट कर ली थी क्योंकि आपको पता है इतनी मेहनत लगती है। मैंने फिर गार्लिक को भी चॉप कर लिया था, बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में ना। तो ये सब मैंने प्रिपरेशन पहले ही सुबह कर ली थी, शाम में फिर ये फिलिंग तैयार करी। तो देखें, इसमें ब्लैक पेपर, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, चिकन पाउडर जाएगा और ये सॉल्ट जाएगा इसमें। तो ये बहुत सिंपल मसालों से बनती है लेकिन बड़ी टेस्टी बनती है। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा और कोई से सॉस नहीं जाएंगे, सिर्फ सोया सॉस गया था इसमें 1 टेबल स्पून के करीब।
ये थोड़ी मैंने कम ही बनाई थी क्योंकि रोल पट्टी मेरी कम थी। और ये देखिए आखिर में जो ना इसमें ऑरिगानो ऐड करेंगे, तो ऑरिगानो डालना ज़रूरी है, तो इसका टेस्ट ना बड़ा मज़े का लगता है इसके साथ। और देखिए बस ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई थी। तो ये मैंने थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि रोल की जो पट्टियाँ थी ना वो थोड़ी कम थी। और बाकी समोसे ये देखिए माशाल्लाह से जब ये बनाने लगी हूँ तो बहुत टाइम लग गया था, 2 से 3 घंटे लगे थे, लेकिन बन गए थे। और बहुत थक चुकी थी मैं, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। और ये देखिए इस तरह से ना हमने समोसे की फीलिंग कर ली थी। ये मैं बच्चों को बता रही थी कि किस तरह से करना है, तो हाशिरानी बैठे हुए थे, वो हर साल भूल जाते हैं कि किस तरह से करनी है। तो बस मैंने इनको बताया, तो ये इस तरह से फिर हमने इसकी मैदे की मैंने एक घोल बना लिया था और इससे मैंने इसकी स्टिक, तो ये थोड़ा ज़्यादा लगाया है, लेकिन मैं फिर उंगली से लगाने लगी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रश से लग रहा था। अच्छा, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने फिर ये फिलिंग भर दी थी। तो बहुत अच्छे और टेस्टी समोसे बन के तैयार हो गए थे। तो बहुत सारे थे ना, तो बच्चे भी बैठ गए थे कि हम भी चलो हेल्प करा देते हैं। तो ये देखिए किनारे जो होते हैं ना इसके बंद करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फिर इससे ना ऑयल अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं। तो इसके ना जो कोने होते हैं ना उनको हमें अच्छे से फिल करना होता है, बिल्कुल किनारों को अच्छे से बंद करना होता है ताकि ये इसमें ऑयल ना जाए। तो देखिए इस तरह से हमने सारे समोसे बना लिए थे। ये दूसरी ये स्प्रिंग रोल की थी, तो मैंने टिक्का समोसा भी, चिकन टिक्का समोसा भी मैंने बना लिया था। और ये रोल आखिर में बनाए थे, तो बस इसकी भी स्टफिंग मैंने इसमें डाल दी थी। थोड़े छोटे साइज़ के रोल बनाए थे मैंने। तो बस ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी। पसंद आई तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और जो भी न्यू देखने वाले हैं प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपीज़ मेरी पसंद आई होगी। रमज़ान स्पेशल, आपको पता है रमज़ान आते हैं तो ये हमें पहले से कर लेना चाहिए। ये जो सारे काम होते हैं थोड़े बहुत, ये मेहनत वाले जो काम होते हैं ना, ये रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर हमें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। तो जो लोग ये रमज़ानों में करते हैं ना, तो फिर वो मेरे ख़्याल से तो ठीक नहीं करते, वो पहले से करके रख लें तो आपको इबादत करने का अच्छा ज़्यादा वक्त मिल जाता है। और फिर पता है आपको रोज़े रख कर तो नींद भी कितनी आती है। तो इसीलिए ना ये सारे काम आप पहले ही कर लें तो बहुत अच्छे से आप इबादत कर सकते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो हम अपनी प्रिपरेशन हर साल ही मैं करती हूँ और इसी तरह से करके मैं रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। और मैं रमज़ानों में बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाती जो बहुत ज़्यादा टाइम ले और इतना टाइम मेरा बर्बाद हो खाने में और किचन में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा काम पहले से आगे हुआ हो। तो रोल मेरे कम थे, तो मैंने कहा चलो बाद में रमज़ान से पहले ही इसको भी मैं और बना लूँगी। तो ये देखें 3 किस्म के मेरे 2 किस्म के समोसे थे और रोल स्प्रिंग रोल भी बनके तैयार हो गए थे। अब इनको मैं डब्बे में इसको मैं कर रही थी। अच्छा, मैं इस तरह करके रखती हूँ कि 3 लेयर्स इसमें आ गई थी और बाकी दूसरे ज़िप्लॉक बैग में डाल दिए थे। अच्छा, इस तरह से ना, नहीं बल्कि 4 लेयर्स आ गई थी इस डब्बे में ना आराम से। अच्छा, ये वाले जो प्लास्टिक रैप होते हैं ना, ये बहुत अच्छे और इजीली ना इसमें रैप हो जाते हैं और आपकी जो फ्रीज़र में या आप बहुत अच्छे से ना ये आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। और इतने सारे समोसे हमारे इसमें आ गए थे। तो बस इसी तरह से फिर मैंने रोल भी अपने दूसरे डब्बे में डाल दिए थे। इसी तरह से फिर समोसे भी मैंने एक और डब्बे में, ताकि अलग अलग फीलिंग के मिक्स ना हो जाएं चीज़ें। तो देखिए ये प्लास्टिक रैप होते हैं ना या ज़िप्लॉक बैग होते हैं, तो ये बहुत ही सही रहते हैं ताकि आपके ना ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ये देखें बस। और इसी तरह से फिर मैंने शामी कबाब भी बना लिए थे। तो इसकी मैंने तकरीबन बहुत थक गई थी, तो फिर मैं बैठ के किचन में आ गई थी और सॉरी रूम में आ गई थी और फिर मैं बैठ कर ये सारे अपनी तैयारी कर ली थी। आखिर में फिर ये काम भी रह गया था, तो शामी कबाब की भी तैयारी कर ली थी। और ये भी होना ज़रूरी है, आपको पता है जब ये होते हैं ना, तो आपका अगर सहरी में कुछ नहीं बना पा रहे हैं या आपकी आँख नहीं खुली है, तो कम से कम आप फ़ौरन से निकाल कर इसको फ्राई कर सकते हैं अपने पराठों के साथ और ब्रेड के साथ भी दे सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। तो बस ये ट्रे बहुत पतली सी थी ना, तो ये इजीली हमारे फ्रीज़र में आ गई थी। अच्छा, जब ये फ्रोज़ हो जाएंगे ना, तो फिर इसको हमने बैग में डाल देना है, अपने प्लास्टिक बैग में। तो इसीलिए ऐसे मैं इस तरह करके रखती हूँ ताकि ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं। और फिर मैंने सारे कर लिए थे। फिर इसको हम प्लास्टिक में जो शॉपर्स होती हैं उसमें मैं इसको भर लेती हूँ ताकि ये इसी तरह से रहें। और बहुत आसानी से ना, इस तरह से ये पतली सी ट्रे थी तो ये आराम से आ गई थी। जगह तो बहुत कम है लेकिन इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। और ये देखिए ये कबाब कुछ थे, ये मैंने अब कल फ्राई करने थे तो इसीलिए ये मैं अलग से रख रही थी।
तो ये काम ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं। रमज़ानों में बड़ी मेहनत लगती है। आपको पता है 1 महीना तो ऐसे गुज़रता है कि चीज़ें फिर भी बच जाती हैं, लेकिन महीना ऐसे जाता है रमज़ानों का कि रोज़ों का तो पता ही नहीं चलता। तो बस ये देखें केचप भी बन रहा था, तो ये मैं 4 किलो का केचप बना रही थी। तो बस इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। ये इतना दानेदार और इतना टेस्टी बनता है कि बाहर के केचप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना दानेदार और इतना फ्लेवरफुल होता है। तो हमेशा से मैं ख़ुद रमज़ानों में घर में ही बनाती हूँ और ये तकरीबन 3 बॉटल्स भर गई थी। तो बच्चों को तो ज़रा केचप ही पसंद होता है। हम तो फिर भी ग्रीन चटनी या इमली की चटनी फिर भी खा लेते हैं, या योगर्ट वाली चटनी तो मुझे खैर बहुत पसंद है पकौड़ों के साथ। लेकिन बच्चों को तो केचप ही चाहिए होता है। तो फिर मैंने ये केचप भी अपनी जो बॉटल्स थी इनको मैंने अच्छे से स्टेरिलाइज़ कर लिया था। मतलब इनको अच्छे से वॉश करके गर्म पानी से इनको मैंने मतलब सुखा लिया था इनका पानी को, और फिर इसके बाद मैंने बोतलों को भर लिया था। अच्छा ये भी माशाल्लाह बहुत सारा बन गया था। और आपको पता है अभी टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, रसीले, मतलब बहुत अच्छे वाले टमाटर आए हुए हैं जैसे, तो उससे केचप बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था माशाल्लाह से। तो देखें, और इसके बाद ना मैं बहुत थक चुकी थी, तो फिर ये वीडियो एंड हुई है क्योंकि ये एक ही दिन में मैंने सब कुछ किया था। तो आई होप आज की आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, और दुआओं इसी तरह से फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।